हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल कैसे प्राप्त करें। तो देखो, जो हमने इसी की मैंने पिछली वीडियो बनाई, ठीक है, इसी की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में क्या हुआ था, वॉइस जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो उस एडिट करने के दौरान उसकी वॉइस चली गई और मैंने वही वीडियो अपलोड कर दिया था। तो इसमें क्या है, इसलिए मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है, मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें, या आएगा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें। देखो, सबसे पहले क्या होता है हमारा निम्न अल्कोहल। निम्न अल्कोहल का मतलब है कि जिसमें कम कार्बन हो, क्या हो, कम कार्बन। और उच्च अल्कोहल का मतलब है जिसमें ज्यादा कार्बन। तो चलो शुरू करते हैं। हमने एक निम्न अल्कोहल ले लिया, जैसे CH3। मान लो ये हमारा ROH, ये क्या है, लोअर अल्कोहल है। इस लोअर अल्कोहल का हम क्या करेंगे, यहां से देखो, ये हमारा ROH है। ROH, इसकी क्रिया हमने करा दी P+I2 से या HI से। P+I2 ले लो या I ले लो। यहां से क्या होगा, यहां से ये जो हाइड्रोजन है और ये OH, तो ये OH इसका निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा। यहां से H2O निकल गया और ये क्या हो जाएगा, ये R और I मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RI, एल्किल आयोडाइड। क्या मिल गया, एल्किल आयोडाइड। हमने यहाँ एल्किल अल्कोहल लिया और यहाँ मिल गया एल्किल आयोडाइड। अब जब ये एल्किल आयोडाइड मिल गया, इसकी क्रिया हम कराएंगे KCN से। किससे कराएंगे, KCN से। क्या हो जाएगा, K निकला और यहाँ से क्या हो जाएगा, I निकला। यहाँ से KI निकल गया और ये बच जाएगा RCN। क्या बच गया, RCN मिल गया। अब ये RCN, क्या ये RCN R ट्रिपल बॉन्ड CN नहीं होगा, क्योंकि N की जो संयोजकता होती है वो भी 3 होती है और कार्बन की 4 होती है। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब इसका हम क्या करें, ये है हमारा एल्किल साइनाइड। इस एल्किल साइनाइड का हम अपचयन करा दें। क्या करा दें, इस एल्किल साइनाइड का हमने अपचयन करा दिया। अब चयन कराएंगे तो इसका क्या होगा, ये दो बॉन्ड इसके टूट जाएंगे। अब चयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों पाई बंध टूट जाएंगे और यहाँ आएगा 2H और यहाँ आएगा 2H। तो ये हो गया RCH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ हमें क्या मिल गया, एमीन मिल गया। क्या मिला, एमीन मिला, एल्किल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस एमीन का हमें एक्वस HNO2 से क्रिया करा दें। किससे, एक्वस HNO2 से क्रिया करा दें। यहाँ देखो, एक्वस HNO2 से क्रिया क्या करा दिया, एक्वस HNO2 से क्रिया करा दी। इस HNO2 को हम क्या, ये नहीं लिख सकते हैं HNHO और NO, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देखो, ये नाइट्रोजन निकल गया, ये नाइट्रोजन निकल गया। क्या निकल जाएगा, N2 निकल गया। ये H2 निकल गया, ये O निकल गया, H2O निकल गया। ये एमीन निकल गया और ये OH बचा, OH आकर के इसमें लग जाएगा RCH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी अल्कोहल है, लेकिन एक कार्बन की संख्या बढ़ गई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल प्राप्त। समझ में आ गया। आगे देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले लिया CH3OH। अब इसकी क्रिया हम किससे करा दें, इसकी क्रिया हमने करा दी P+I2 या HI से। यहां से निकल जाएगा H2O, यहाँ से O निकला और यहाँ से H निकला, OH निकला और यहाँ से H निकला, H2O निकल गया और ये I जा करके OH की जगह लग जाएगा, तो CH3I। मेथिल आयोडाइड मिल गया। इस मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन हमने करा दी KCN से।
यहाँ से के आई निकल गया और यहाँ लग जाएगा CN, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका क्या कराना है, अब चयन कराना है। इसका जब हमने अब चयन कराया तो इसके दोनों पाई बंध टूट गए, 2H यहाँ जुड़ गया, 2H यहाँ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, एथिल एमीन मिल गया। क्या मिल गया, एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन की क्रिया हमें किससे करानी है, एक्वस HNO2 से, HNO2 से करा दी। यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और H2O निकल गया, पानी निकल गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, CH3 CH2 और OH। नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, या इसी को कहेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथे। क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करें, केवल समीकरण दीजिए, मेथेनॉल से एथेनॉल, या पूछ लेगा मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, लेगा मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन। तो अगर हमसे एथिल एमीन पूछता है तो हम यहीं तक करेंगे, और साइनाइड पूछता है तो हम यहीं तक करेंगे। समझ में आ गया। और अगर मेथिल एल्कोहल से सीधा एथिल एल्कोहल पूछता है तो हमें यहां तक करना पड़ेगा। अब देखो इसका दूसरा प्रोसेस भी है। दूसरा प्रोसेस क्या है, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। अब देखो आगे क्या है, ये हो गया मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। देखो इसको दूसरा प्रोसेस क्या है, हम एक साथ दोनों प्रोसेस हम बता देते हैं कि एक साथ हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, यहाँ हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया, ये हमारा मेथिल एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हमने P+I2 या HI से करा दी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2O निकल गया और यहाँ मिल गया CH3 और I मिल गया। अब ये क्या है, मेथिल आयोडाइड है या एल्किल हैलाइड। अब इसको अगर हम दो तरीकों से देख लें तो हमने यहाँ किसकी क्रिया कराई थी, यहाँ कराई थी KCN से। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने वुड्स क्रिया पढ़ी होगी। एल्किल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रियाओं में वुड्स क्रिया, धातुओं से क्रिया में, तो क्या पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि जब सोडियम धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल से कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और इस प्रकार के एल्केन में सम कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होते हैं, यानी 2 4 6 कार्बन होंगे। क्या होंगे, 2 4 6 कार्बन होंगे, इस तरह का एल्केन मिलता है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, KCN से क्रिया कर रहे हैं, यहाँ से KI निकल रहा है, क्या निकल रहा है, KI निकल रहा है, और CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N मिल रहा है। लेकिन यहाँ हम सोडियम से क्रिया करा देंगे तो यहाँ से NaI निकल जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या मिल गया, एथेन मिल गया। तो ये क्या है, ये वुड्स क्रिया, क्या है, वुड्स। जब एल्किल हैलाइड की हमने वुड्स क्रिया करा दी तो एथेन प्राप्त हो गया। अब एथेन का हम क्या करा दें, एथेन की क्रिया Br2 से करा दें, इसका ब्रोमिनेशन करा दे रहे हैं, तो यहाँ से HBr निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और Br। अब ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। और जब एल्किल हैलाइड की क्रियाएं हमने पढ़ाई है एक्वस के OH से और एल्कोहलिक OH से, तो जब एक्वस के OH से कराते हैं, यहाँ से भी ये दो तरीके से हो सकता है कि जब हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं और एक्वस KOH लेते हैं, यानी जब एल्कोहलिक KOH लेते हैं और जलीय KOH लेते हैं, तो ये जो KOH है, एल्कोहलिक KOH है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। इनके साथ में इसका H भी रिमूव कर जाता है। क्या कर जाता है, इसका H भी रिमूव कर देता है। तो यहाँ से KBr निकलेगा और यहाँ से H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। कैसे निकला ये देख, जैसे ये CH है, H है और H, और यहाँ CH और H, ठीक है, ये है।
अब यहाँ क्या है, ये Br है, यहां से जब Br निकलेगा किसके साथ में, K के साथ में Br निकल गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, यहां से ये क्या हो जाएगा, फिर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में घूम जाएगा और ये H भी फ्री हो जाएगा, तो ये OH H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O निकल गया, तो यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं, ये KOH ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बनता है, क्या बनता है, एथीन बनता है, या एल्कीन कह सकते हो। तो जब यहाँ से एक्वस जलीय KOH लेते हैं, ये कम क्रियाशील होता है, क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, ये केवल ब्रोमीन को ही रिमूव कर पाता है, तो यहाँ से KBr निकल जाएगा और OH इस पर लग जाएगा, CH3 CH2 और OH, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये तो प्रोसेस हम बता ही चुके हैं कि इसकी क्रिया किससे करा दें, अब हम इसका अपचयन करा दें, तो जब इसका अपचयन कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा CH3 CH2 और NH2, और अब एमीन का हम क्या करा दें, एक्वस के HNO2 से क्रिया करा देंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन गैस निकल गई और H2O निकल गया, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH, एथिल एथिल एल्कोहल मिल गया, क्या मिल गया, एथिल एल्कोहल मिल गया। तो ये बात समझ में आई, क्या हुआ कि जब हमने मेथिल एल्कोहल लिया, अब इसमें देखो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, मेथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड पूछ सकता है कि मेथिल एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करें, या मेथिल एल्कोहल से एल्केन पूछ सकता है, या एल्केन से एथीन एल्कीन कैसे प्राप्त करें एल्केन से एल्कीन, तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। अगर ये पूछ रहे एल्केन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें या एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, तब भी कर सकते हैं। एथिल एल्कोहल से क्या पूछ ले, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, तो ये वाली रिएक्शन कर देंगे या ये वाली रिएक्शन, इनमें से कोई एक ही करनी है, क्या करनी है, इनमें से कोई। अगर मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल पूछ ले, या तो आप ऊपर जा सकते हैं और या तो आप यहाँ से नीचे आ सकते हैं, तो इन दो में से एक करनी है। अगर पूछ ले मेथिल एल्कोहल से एथिलैमीन प्राप्त करो, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ तक हो जाएगी, मेथिलैमीन से एथिल एल्कोहल ये हो गया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया हो। तो अब देखो इसका, देखो आगे अगर हम रिएक्शन बढ़ाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखो हो क्या जाएगा, क्या हो सकता है इसमें, नोट लिख लेना, एक नोट है, और ये नोट सिर्फ नॉर्मल के लिए है, क्या है, जब नॉर्मल एल्कोहल का क्या करते हैं, नॉर्मल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये नॉर्मल एल्डिहाइड देते हैं, और नॉर्मल एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये नॉर्मल एसिड देते हैं, क्या देते हैं, नॉर्मल एसिड, और जब नॉर्मल एसिड का हम अपचयन करते हैं तो क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, और जब नॉर्मल एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो ये एल्कोहल देते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब देखो इसका यूज कहाँ है, ये हमारा मेथिल, अब अगर मेथिल एल्कोहल से या मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करें तो ये प्रोसेस हो गया, या मेथेनॉल से एथीन प्राप्त करें, या एथेन से एथीन प्राप्त करें, ये प्रोसेस हो जाएगा। अब मान लो आ गया एसिटल्डिहाइड से या फार्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड प्राप्त करो, एल्डिहाइड प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, एल्डिहाइड प्राप्त, कि फार्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड प्राप्त करो, तो कुछ नहीं, सेम रिएक्शन होगी, सिर्फ दो चीजों में अपडेट कर रहा हूं मैं। यहां से देखो ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल हमें कब प्राप्त होता है, अभी हमने कहा कि अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करा दें तो एथिल, जो ये क्या है, ये मेथिल एल्कोहल है, एल्कोहल कब प्राप्त होता है, एल्कोहल तब प्राप्त होता है जब एल्डिहाइड का हम अपचयन करा दें तो एल्कोहल मिलता है। तो यहाँ अगर हम क्या ले लें, यहाँ हम HCHO, ये क्या है हमारा फार्मेल्डिहाइड, क्या है, फार्मेल्डिहाइड। अब जब हमने फार्मेल्डिहाइड ले लिया, इसका हम अपचयन करा दें, क्या करा दें, इसका हमने अपचयन करा दें, देखो ये फार्मेल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ये ऑक्सीजन के ऊपर, यानी क्या हो जाए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया CH3OH, क्या बन गया, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल बन गया।
अब इस मेथिल अल्कोहल का क्या करें, अब सेम प्रोसेस रहेगा। इस जब फॉर्मेल्डिहाइड का क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड का हमने अब चयन करा दिया तो मेथिल अल्कोहल में। अब हम क्या करें, या तो ये वाली रिएक्शन ले लो, ये वाली नीचे वाली, और या ये वाली ले लो। मान लो हमने ऊपर वाली ले ली, क्या ले ली, ऊपर वाली। जब हम ऊपर वाली रिएक्शन लेंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा। और अभी हमने बताया है कि जब हम नॉर्मल एल्कोहल का क्या करते हैं, नॉर्मल एल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। अब इसका ऑक्सीडेशन करा दो, क्या करा दो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा। देखो जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ देख लो। जैसे ये CH3 है, CH और ये क्या है, CH और ये OH। यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, H ये निकला। ओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के पास हो गई कमी। क्या हो गई, ऑक्सीजन का वैलेंसी कम हो गई, तो ये बॉन्ड कहाँ घूम जाएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच घूम जाएगा और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, H निकल गया, ये एक H निकल गया और ये ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ से H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O निकल गया। और यहाँ बच जाएगा CH3CHO, क्या बच गया, CH3CHO। नाम क्या है इसका, नाम है एसिटल्डिहाइड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें, फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें, तो हमें क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड से जो मेथिल अल्कोहल है उसका आप चयन करा देंगे और सेम प्रोसेस रहेगा, या फिर यहाँ करा दो ऑक्सीडेशन तक मिल जाएगा। इसी को अगर ये पूछ ले कि हमें फॉर्मेल्डिहाइड से या मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना, एसिड प्राप्त करना हो या नॉर्मल एसिड प्राप्त करना हो, तब क्या करेंगे। अभी हमने बताया है कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड प्राप्त होता है, इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेशन कर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3C OH मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। अब होगा कैसे, देखो यहाँ ये CH3 है, यहाँ क्या हुआ, देखो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये C डबल बॉन्ड O और H, यही था। इसका ऑक्सीडेशन जब हमने कराया, ये कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ दोनों के बीच में आकर शिफ्ट हो जाएगा। इधर देखो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन किससे, इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, तो C OH, क्या हो गया, C OH, तो ये आ गया CH3C एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। तो ये एक पूरा चैन सिस्टम होता है, पूरा क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है, समझ में आ गया। तो अगर हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो मेथेनॉल से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे एथेनॉल तक, या फिर हम यहाँ नीचे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर पूछ ले फार्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से उठाएंगे, ये फार्मेल्डिहाइड है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, ये फार्मेल्डिहाइड, तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड यहां तक आ जाएंगे। और एसिटिक एसिड पूछ ले तो ये क्रिया कर देंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में इसका फायदा मिल सके, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।